जय महाकाल। हम आ चुके हैं इंदौर और आज मैं जा रही हूँ महाकाल के दर्शन करने गाइस। और आप सब चलिए मेरे साथ महाकाल के कीजिए दर्शन। वो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो महाकाल के भक्त हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, उनके सर पे कभी काल भी नहीं मंड रहा था। काल भी उन्हें देखकर भाग जाता है। बट इस बात के लिए भी एक शर्त है। अगर आपने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, किसी के साथ गलत ना किया हो, किसी की आत्मा को नहीं ठेस पहुंचाया हो, किसी का हक नहीं छीना हो और किसी के साथ धोखा ना किया हो, अगर आपने इसमें से कोई भी गलती की और आप मांस मदिरा खाते हैं तो आप ये भूल जाइए। कर्मों का हिसाब तो आपको यहीं पे देना पड़ेगा। आज आप जो कर रहे हैं कल आपके साथ वो होगा। खैर, बातों ही बातों में हम पहुंच गए महाकाल के मंदिर। ये देखिए, हम बैठ चुके हैं रिक्शा में और यहाँ पे मेरी सहेली, मैं बहुत दिनों से चल रही थी, बीमार से ठीक हुई तो लगा महाकाल जी के दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं पहली बार इस मंदिर के दर्शन करने आई हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला। जबकि मैं मुंबई रहती हूँ और मुंबई से मैं कई बार इंदौर वगैरह दर्शन जा चुकी हूँ काम से, लेकिन मैं कभी दर्शन करने नहीं गई। इच्छा तो बहुत थी लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। बट आज शायद भगवान का बुलावा भी है और मेरी इच्छा भी थी। जैसे ही महाकाल की नगरी में मैं रिक्शे के अपना पैर नीचे उतारा, मुझे तो बस ऐसा लगा कि पता नहीं कितने जन्मों से मैं इस मिलन के लिए इतनी प्यासी थी कि आज मेरी ये मिलन पूरा हुआ। डिजिटल स्क्रीन पे महाकाल के दर्शन किए, बहुत शांति मिली मन को। ऐसा लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का एक कर्ज जो है ना वो पूरा हो चुका है। पता नहीं मैंने क्या पा लिया है। यहाँ से ये प्रोटोकॉल ऑफिस है, यहाँ से मैंने अपने वीवीआईपी दर्शन के लिए पास बुक किए। हमारे पंडित जी अग्निवेश जी यहाँ पे पूजा करते हैं, उनको मैंने यहाँ पे अपने लिए रुद्राभिषेक बुक कराए हुए थे, तो वो सारी तैयारियाँ कर रहे थे। जाते ही मैंने महाकाल जी के किए दर्शन। महाकाल मंदिर के ठीक सामने ये एक दूसरा महाकाल का मंदिर है। यहाँ पे पूजा पाठ आदि इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि अंदर मंदिर में कुछ भी अलाउड नहीं है। तो पूजा पाठ करने के बाद पंडित जी ने मुझे कहा, बेटा जल्दी से हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको करना है रुद्राभिषेक। मैंने कहा जी पंडित जी, लेकिन उससे पहले मैं अपने महाकाल के करूँगी दर्शन। हम अंदर गए, महाकाल जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे अग्निवेश जी के साथ जाके दर्शन किए, उन्होंने मुझे बिल्कुल महाकाल के सामने बिठा दिया और बहुत अच्छा लगा। आने के बाद मैंने चेंज करा। चेंज करने के बाद हमारा रुद्राभिषेक अब शुरू हो चुका था। पंडित जी ने कहा, पहले आप सारी चीज़ें कर लीजिए, बेसिक जी जो हैं, गणपति जी की पूजा, शिव जी का आशीर्वाद, नंदी जी का आशीर्वाद, और फिर हम बैठे महाकाल जी की पूजा में। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे थे और दर्शन किए जा रहे थे। यहाँ पे पंडित जी ने हमारा अभिषेक किया शुरू और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और मैं सारे नियम को फॉलो कर रही थी। पंडित जी ने मुझे कहा, बेटा इस पूजा को करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको शांति प्रदान होगी, आत्मा एकदम अच्छा फील करेगी। तो उन्हें भी लगा कि हर एक बंदे को वक्त रहते रुद्राभिषेक वगैरह कराते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत परेशान हो जाएं, भगवान के पास जाएं, उन्हें कहे कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, उससे बेटर आप भगवान से पहले से ही उनसे जुड़े रहिए, उनकी पूजा करते रहिए, शायद उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही पूजा पाठी बनाते हैं, उनके संस्कार में ये चीज़ें डाल देते हैं कि वो रोज़ नियमित पूजा करते हैं नित्य नियम से, तो शायद चीज़ें बहुत बेटर होती हैं ज़िंदगी में। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। यहाँ पे मध, घी, दूध, दही, चंदन, शहद, पता नहीं किन किन चीज़ों से जो भी भगवान का अभिषेक में इस्तेमाल होता है, गन्ने का रस, पंडित जी ने सारी चीज़ें भर भर के डाली और मैंने बहुत प्यार से अभिषेक किया। पंडित जी मुझे कह रहे थे, अभिषेक बड़े मन से कर रहे हैं। इस वक्त अभिषेक करते हुए ये चंदन मेरी साड़ी पे लग गया था, क्योंकि मैंने श्वेतांबर धारण किया था। काफ़ी दिनों तक मैंने इस साड़ी को नहीं धोया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब जब मैं ये साड़ी पहनती हूँ ना, बस मुझे महाकाल जी की याद आती है और लगता है कि उनका ही एक आशीर्वाद है ना जो मेरे साथ है। खैर, बाबा ने हमेशा अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी गलतियों को क्षमा करके सब कुछ प्रदान किया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना, वक्त रहते भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। अंतिम काल में भक्ति करके हम क्या ही करेंगे। जब तक हम जवान होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मेरे हिसाब से तभी भक्ति में घुस जाना चाहिए। पता नहीं किस क्षण में ऊपर जाना पड़ जाए और फिर हमें बुरा लगेगा कि हमसे तो भक्ति हुई ही नहीं। तो इससे बेटर है हम वक्त रहते भक्ति कर ले। यहाँ पे बहुत सुंदर महाकाल जी के श्रृंगार पंडित जी ने किए,
और फिर मुझे आरती के लिए बुलाया। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, बहुत सारे श्रद्धालु थे, ये बिल्कुल दिन का टाइम था जब बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, और भोग चल रहा था। भोग के बाद हमने पंडित जी का, जैसे पंडित जी को कहा कि हमें श्रृंगार दिखा दीजिए, ओह माय गॉड, मैं तो बस खुशी के मारे पागल हो रही थी। मैं बिल्कुल महाकाल जी के सामने उनका दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने आशीर्वाद लिया महाकाल जी का। हमारी शटर आ चुकी थी। अग्निवेश जी ने कहा अभी आपको मंगलनाथ मंदिर जाना है, फिर भैरवनाथ मंदिर जाना है, फिर माँ शिप्रा के करने हैं दर्शन, तो अब जल्दी से आरती का प्रसाद लीजिए और जल्दी से आप कर लीजिए चेंज, और हम फटाफट निकलेंगे मंगलनाथ मंदिर के लिए, क्योंकि मंगल दोष की शांति होती है मंगलनाथ मंदिर के मात्र दर्शन से। यहाँ पे हमारी शटर आ चुकी है और हम जा रहे थे शटर से मंगलनाथ की ओर। बाहर से हम जा रहे अपने मित्र के साथ मंदिर, क्योंकि हमने बुक की हुई है उनके साथ एक कैब। तो अब मित्र के साथ आगे निकलेंगे, और वो आज हमें चारों तरफ पूजा पाठ और एकदम भक्ति में दिन होने वाला है। मतलब आज का दिन ज़िंदगी के दिन में ऐड नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है जिस दिन आप प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, व्रत नियम करते हैं, वो ज़िंदगी का दिन काउंट नहीं होता, वो दिन आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा डे के तौर पे। तो इसलिए ऐसी चीज़ें करते ही रहना चाहिए। खैर ये सब बातें तो हमें नहीं पता इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर ये देखिए, ये मंगलनाथ मंदिर के बाहर मैंने एक तस्वीर ली है, आप सब इसका दर्शन कर सकते हैं। भगवान मंगलनाथ मंदिर के ये दर्शन अंदर से। अब हम आ चुके थे भैरवनाथ मंदिर यहाँ से, और इसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी। बहुत सारे मंदिर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद, फिर मैंने अग्निवेश जी को कहा पंडित जी अब तो भोजन की व्यवस्था हो जानी चाहिए, क्योंकि अब हमें लग चुकी है बहुत तेज़ भूख। तो यहाँ पे हम फटाफट एक प्यारे से रेस्टोरेंट में आए, जहाँ पे एमपी का बहुत ही फेमस खाना दाल पकवान रेडी था। हमारे यहाँ से दाल बाटी कहते हैं, आई थिंक इसे बिहार में लिट्टी चोखा भी कहते हैं, लिट्टी कहते हैं। तो फाइनली कहें कुछ भी, दाल पकवान कहें, दाल भट्टी कहें, या कुछ भी, बट बहुत ही अमेजिंग, एकदम अल्टीमेट स्वाद, बहुत अच्छा, और बिल्कुल वैष्णव भोजन था। यहाँ पे लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो मुझे भी बिना लहसुन प्याज का ही खाना पसंद है। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि खाने में लहसुन प्याज नहीं है, लेकिन आप चाहे तो उसको एक्स्ट्रा ले सकती हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है तो लू लग रही है। इसके बाद हम आए शिप्रा नदी के किनारे, वहाँ पर हमने भगवान के किए दर्शन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ शिप्रा के जल में अपने आप को मैंने आधा पैरों तक मैं जल में गई, और आचमनी स्नान कहते हैं, वो आचमनी स्नान किया और अपने आप को शुद्ध किया, और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मुझे इतना प्यारा समय ज़िंदगी का दिया कि मैंने उनके दर्शन किए, महाकाल जी के दर्शन किए। आज का दिन तो मेरी ज़िंदगी का बहुत विशेष दिन है, और ये मुझे पूरी ज़िंदगी ताउम्र याद रहेगा, क्योंकि ये दिन कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है। आज के दिन मैं महाकाल जी से मिली, मंगलनाथ गई, मैंने शिप्रा माँ के दर्शन किए, और फिर उसके बाद भैरवनाथ के दर्शन किए। वहाँ पे मैंने ऑफकोर्स जो भी उनका प्रसाद होता है वो चढ़ाया, और उसके बाद हम वापस आ गए मंदिर की ओर। यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें क्लिक की, ताकि ज़िंदगी भर ये यादें हमेशा मेरे दिल में रहें कि मैं यहाँ पे गई थी, तो मुझे कैसा आने के बाद जब मैं घर पे आती हूँ तस्वीरें देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी उसी मंदिर पे, उसी शिप्रा नदी के तट पर खड़ी हूँ, महाकाल जी की गोद में बैठी हूँ। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे हर कठिन वक्त पे उन्होंने मेरा साथ दिया।